अच्छा, और इसको साइन इन का यहाँ पे है ऑप्शन नहीं है। चलें आप पहले लिंक पे क्लिक कर लें और आपने क्या करना है, मेरा यहाँ पे साइन इन हुआ पड़ा है तो गो टू ड्राइव का बटन आ रहा है, आपके पास होगा साइन इन या लॉग इन का। आपने साइन इन पे क्लिक करके अपनी ईमेल देनी है, उसके बाद एक इस तरह से ओपन हो जाएगी ड्राइव। इस तरह से ओपन हो जाएगी और मेरे यहाँ पे फोल्डर बने हुए हैं कुछ। राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, एक मिनट ओपन हो जाए, फाइल अपलोड पे क्लिक करना है आपने, फाइल अपलोड पे। और गूगल ड्राइव करके साइन इन करना है। उस पे साइन इन करना पड़ेगा गूगल ड्राइव पे, क्योंकि इस पे अकाउंट हमारा बनता है ऑनलाइन। ठीक है, ईमेल देनी होगी आपको। फिर उसके बाद ये इंटरफेस आ जाएगा आपका, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, मेरे तो अपलोड हुए पड़े हैं वालेकुम सलाम। राइट क्लिक करके आपने करना है फाइल अपलोड पे क्लिक, और जो फाइल अपलोड करनी है यहाँ से उसको क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। कोई भी है, एक मिनट। कोई भी फाइल है, जैसे कि ये है, तो आप अपलोड जैसे करूँगा हो जाएगी अपलोड। मैं ज़रा जल्दी से बताऊँ, और हो गई है अपलोड। ठीक है, और स्क्रीनशॉट नाम की फ़ाइल ये हुई है। अब आपकी वीडियो भी इसी तरह से अपलोड हो जाएगी। तो आपने राइट क्लिक करना है, इस पे गेट लिंक पे क्लिक करना है आपने। और कॉपी करने से पहले आपने क्या करना है, इसकी जो प्राइवेसी है वो चेंज करनी है। अगर यही रहेगी ना, हर किसी को परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो इस पे आप क्लिक करें, एनीवन विद द लिंक क्लिक करके देन आप कॉपी करें एंड डन। और ये आपने ग्रुप में डाल देना है, ग्रुप में नहीं, मुझे सेंड कर देना है। ठीक है, समझ आ गई होगी ना, कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। ओके सर। ओके तो ओके, जज़ाकल्लाह। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। और इमेजेस जो असाइनमेंट मुझे इतनी मिली नहीं है, तो मैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, बस थोड़ी सी मिली है, एक दो, बस दो लोगों की, मेरे ख्याल से दो या तीन, दो लोगों की। तो इस वजह से बस मैं दिखा नहीं रहा आपको, अगर देखूंगा कोई असाइनमेंट मिल गई तो फिर कल दिखा दूंगा इंशाल्लाह। अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ओके। अभी आया ऑफिस से इसलिए नहीं बनाई, चलें कोई नहीं, वही अब आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, मैं सख्ती नहीं कर रहा। और इजी होके बनाए, कोई बात नहीं है। अच्छा, हम आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊं, बच्चों वाली, या कुछ भी कह लें। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको एक खुला हुआ मोबाइल दे दूं, सेल फोन, उसके जो है अलग अलग सारे पुर्जे खुले पड़े हों, और मैं कहूँ कि इसको बंद करें, आप इसको जोड़ के दिखाएं। ठीक है, खुला हुआ एक सेल फोन दूं और मैं कहूँ कि इसको जोड़ के दिखाएं, तो ये चीज़ आपके लिए मुश्किल होगी। वो चीज़ आपको मुश्किल लगेगी, पता ही नहीं होगा कि कौन सा पेज होता है, नट वगैरह, ये नट नहीं सॉरी, कौन सा पेज कहाँ पे आएगा, वालेकुम सलाम, और किस तरह से कौन सा पार्ट कहाँ पे लगना है, ये हमें नहीं पता होगा। ओके, अगर मैं करता हूँ कि मैं आपको एक सेल फोन देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको आप पहले खोलें, इसके बाद आप जोड़ें, तब 99% क्या है आपके लिए इजी रहेगा। आप उसको खोलेंगे, एक एक पुर्जा उसका, एक एक जो पार्ट होगा वो खोलेंगे, आपको पता होगा कि ये इस चीज़ के लिए है, ये इस चीज़ के लिए है, और ये इस तरह से जोड़ना है, खोलना है, तो आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं डिज़ाइनिंग पे। अगर आप पूरा डिज़ाइन ओवरऑल बनाने की कोशिश करेंगे ना, आपको नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुद भी बनाऊँ ना, तो मेरे ज़हन में फ़ौरन एक आइडिया नहीं आता कि पूरा डिज़ाइन आ जाए। आपको पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, डिज़ाइन को ब्रेक करना होगा, जैसे कि मैंने पहली क्लास में कहा था डिज़ाइनिंग की, कि इमेजेस अलग, टेक्स्ट अलग, शेप्स अलग, कलर अलग, इन चीज़ों को आप अलग-अलग डिवाइड कर दें। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं, मैंने कहा था प्रोडक्ट लेके आएँ,
टोटली फोकस उस पे करें, बाकी डिज़ाइन छोड़ दें। उसके बाद आप बैकग्राउंड बनाएं, फिर पूरा फोकस आपका बैकग्राउंड पे होना चाहिए। इस तरह से पार्ट्स को आप डिवाइड करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। और मैं भी इसलिए ही आपको पढ़ा रहा हूँ अलग अलग करके। अगर मैं ये करता पहले दिन से पूरी पोर्ट से डिज़ाइन करके सिखाता ना, वो मुश्किल होती है आपके लिए। आपको पहले मैं समझा रहा हूँ टाइपोग्राफी क्या चीज़ होती है, फ़ॉन्ट्स के इमोशन क्या चीज़ होते हैं, आगे पढ़ाऊँगे कि फ़ॉन्ट हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं फ़ॉन्ट्स के। उसके बाद बताऊँगा फ़ॉन्ट में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। प्रीमियम फ़ॉन्ट्स हम कैसे फ्री में डाउनलोड करते हैं। और इसके बाद हम आएँगे डिज़ाइनिंग पे, यानी कि जो शेप्स होती हैं तो उनके भी हम थोड़े बहुत बेसिक इमोशन देख लेंगे और देखेंगे कितनी शेप्स यूज़ करें, कहाँ पे यूज़ करें। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, समझ आ रही है? तो आप इस तरह करें, ब्रेक कर लिया करें तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। डिज़ाइन को डिकोड किया करें आप लोग। आप रिसर्च करें या बनाएं, दोनों सूरतों में आपने ब्रेक करना होगा, समझ आ रही है? और इंस्पिरेशन आप लाजमी लिया करें। आप अगर मेरी बात को हल्का ले लेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। डेली सिर्फ आधा घंटा आप रिसर्च करें, बहुत बहुत इससे फ़ायदा होगा आपका। आधा घंटा पोस्ट को देखें, 2-3 को तसल्ली से देखें कि कौन सी अच्छी हैं, बिहेंस पे जाके देखें या गूगल पे देखें, जो प्रोफेशनल हो उनको देखें आप लोग, ओके? और गूगल पे कुछ पोस्टें डाउनलोड करें और अगर आप इस तरह कर सकते हैं, देखें कि आपको लगता है कि ये मिस्टेक है तो उसको हाईलाइट करके मुझे दिखाएं कि सर इसमें ना ये मिस्टेक लग रही है मुझे, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। इससे भी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। ओके, गुड। अच्छा, तो टाइपोग्राफी तो बेसिक जो चीज़ थी हमने देख ली। हाँ, एक और सवाल किया था किसने, हाँ मरियम अहमद, आपने सवाल किया था कि क्या हम इस तरह कर सकते हैं कि हमारे जो फेवरेट जो हम यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ वो शो हो ताकि हमें ढूंढने में मसला ना हो। तो इसका सोल्यूशन भी है। पहले तो मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं आई थी और मुझे अच्छा लगा कि आपने ऐसा सवाल किया जो हेल्पफुल है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। उसके लिए मैंने एक तरीका देखा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपका फ़ॉन्ट है यानी कि जो आपने इंस्टॉल किया है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देखता हूँ एवरिल, और ये एक टाइप फेस है इस तरह का यहाँ पे। जैसे कि मैंने ये यूज़ किया, वैसे सारे देख लें, सबके लेफ्ट पे एक स्टार का आइकन आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ और देखता हूँ कौन सा मुझे अच्छा लगा। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रिटानी सिग्नेचर है, इसको फेवरेट कर देंगे। ये जो स्टार का आइकन है ना, ये इस पे आप क्लिक कर देंगे। ओके, अब साइड पे क्लिक कर लें। इसके बाद मैं और देखता हूँ। अच्छा, उसके बाद मुझे पसंद आया ये वाला, और फॉर एग्जांपल फेक शेरिफ, ये मुझे 3 पसंद आए। ओके, अब हमने करना क्या की होगा, गैलरी क्लिक बहुत करते अच्छे हैं। फ़ॉन्ट हैं। हाँ जी, मैंने कहा फ़ोटोशॉप की गैलरी के अंदर भी बहुत अच्छे फ़ॉन्ट हैं। अच्छे आपको लग रहे हैं नहीं वैसे, ठीक है, आपने यूज़ नहीं करना है। और ओके। अगर यूज़ करें तो मुझे उसका नाम आपने बताना, मैं पूरा ओवरऑल चेक करूँगा उसको। ए टू जी लेटर देखे जाते हैं सारे। अब आपने करना क्या है, जो आपने फेवरेट किए हैं 1-2 तो ऊपर आ गए, ठीक है, लेकिन प्रॉपर सिर्फ इन्हीं को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर बताया था ऑल क्लासेस वाला। एक तो आपने ये यूज़ करना होता है जब सेरिफ सैन सेरिफ हों। उसके बाद आगे एक और चीज़ है, ज़ूम करूँ तो एक तो इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि ये जो पेड सॉफ्टवेयर लेके बैठे होते हैं ये उनके लिए है। इससे आगे स्टार का आइकन है, यानी कि जो फेवरेट्स हैं उस पर क्लिक करें तो हमारे सिर्फ वो फेवरेट शो होंगे। तो जो आप इंस्टॉल करें उसको फेवरेट करते जाएं, काम के टाइम इसको इनेबल करके वो देख लें तो आपके लिए इजी रहेगा। अब मेरे पास वो फिल्टर होके आ चुके हैं। अब मैं देखूंगा, हाँ यार ये है ये है। अब एक तो मेरे पास सारे फेवरेट हुए पड़े होंगे और मजीद फिर मैं क्या करूंगा, उसको फिल्टर कर लूंगा तो फेवरेट वाले जो सैरिफ होंगे यहाँ पे भी नहीं है तो वो आ जाएंगे, ठीक है, मजीद वो फिल्टर होके आ जाएंगे। तो इसलिए हम मजीद ईजी रहेंगे। अब देखें स्क्रिप्ट कौन से आ गए, 2 आ गए। मैंने फेक टैरिफ वाला कहा था ना ब्रश की तरह, तो वो डिस्प्ले में आता है। तो यहाँ पे भी देखते हैं डिस्प्ले में आता है कि नहीं आता। नहीं आ रहा, इसमें भी हैंड रिटन स्क्रिप्ट, ठीक है, और मोनोस्पेस एक जो है ना गायब हो गया, पता नहीं नाराज हो गया। चलें, खैर जाने दे। यहाँ पे इसको डिसेबल करता हूँ तो ये सारे आ गए। समझ आ गई मेरी बात? ऑल क्लासेस डन। समझ आ गया ना मेरी बात? इस तरह से आपने फेवरेट करना होगा
और इसके अलावा कोई सवाल रह गया तो वो आप पूछ लें, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। अब टाइपोग्राफी की बेसिक जो एक नॉलेज था टाइपोग्राफी का वो तो क्लियर हो चुका। असाइनमेंट भी अब आपने बनाई नहीं है तो मुझे नहीं पता आपको समझ आई है या नहीं आई। खैर हम आगे मूव करते हैं, अब जो टाइम है ना वो कम है, एक टॉपिक पे हमने नहीं रुकना। टाइपोग्राफी पे थोड़ी सी रिसर्च करें जो हमने पढ़ा है, और थोड़ा सा हम इस तरह करते हैं कि डिज़ाइनिंग पे आते हैं। डिज़ाइनिंग तो ये भी है, एक शेप्स पे आते हैं। शेप्स क्या चीज़ होती हैं? शेप्स पहले तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये यहाँ पे, और ओके, 10 एक और। अब कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे कितनी टाइप की शेप्स हैं? मेरा सवाल है कितनी टाइप की शेप्स, कितनी है वो मैं भी गिन रहा हूँ। सर 7 है। 7 है? कोई और बता सकता है? 5 है? अच्छा 5, एक ठीक, और 4 और 5। ओके, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कितनी टाइप की शेप्स, गौर से सुने बाकी लोग। स्क्रीन शेयर ओके, करें। स्क्रीन तो शेयर हो रही है, देखें। हो गई। बताएं आप। हाँ, कितने हो गए? 3 types. ओके, अच्छा देखते हैं। अच्छा अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे 2 टाइप की शेप्स हैं। अगर हम किसी नॉर्मल पर्सन को दिखाएं तो वो कहेगा यहाँ पे 7 शेप्स हैं। अगर एज अ डिज़ाइनर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप की शेप्स हैं। ओके, अब 2 टाइप की कौन सी हैं? एक होती है जिसके एजेस हार्ड होते हैं, समझ आ रही है? एक ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये एक टाइप होगी। इनके एजेस क्या है? बिल्कुल हार्ड है, कॉर्नर है। कॉर्नर ये भी देख लें, ये भी देख लें, और ये भी देख लें। दूसरी टाइप होती है जिसके कॉर्नर राउंड होते हैं, एक सॉफ्ट शेप, देखें बिल्कुल कर्व है और कोई भी इसमें कॉर्नर नहीं है। तो दूसरी टाइप ये हो गई। एज अ डिज़ाइनर पूरी दुनिया में हमारे लिए जहां भी देख लें सिर्फ 2 टाइप की शेप्स हैं हमारे पास, ठीक है? समझ आ गई है? स्क्वायर पॉलीगॉन विद डिफरेंट साइड। तो सिर्फ 2 टाइप की हमारे पास शेप्स हैं। ये हो गई डिकोड के शेप्स। कितनी टाइप की हैं? जो मर्जी शेप्स आप देख लें, यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। शेप्स पे क्लिक करता हूँ, पूरी दुनिया में जो मर्जी चीज आप देख लें सिर्फ 2 टाइप की आपको शेप्स मिलेंगी, या तो एजेस हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे। यहाँ पे देखें, हार्ड, हार्ड, और ये 2 सॉफ्ट। इसके बाद कोई भी देख लें, ये देख लें आप, इसमें देखें ये कंबाइन क्या हुआ है, और आगे देख लें, इन 2 के अलावा कोई मिलेगी ही नहीं। आप जहां मर्जी देख लें, पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ देख लें, 2 टाइप की ही शेप्स मिलेंगी। यहाँ पे देख लेते हैं, राउंड, सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट, और ये भी सॉफ्ट, बाकी सारे हार्ड। इसके बाद इन ग्राफिक डिज़ाइन भी देख लेते हैं। इन ग्राफिक डिज़ाइन एग्जांपल्स। ओके, अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए ना,
गौर करें, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, और इसको रिपीट किया हुआ है। लाइनिंग है तो ये भी सॉफ्ट। इसके बाद यहाँ पे देख लें, ये हार्ड है, ये हार्ड शेप है। अब ज़रा तसल्ली से इनको समझें, आपका डिज़ाइनिंग का काम आसान हो जाएगा। ये हार्ड शेप है, ये भी हार्ड शेप, ये भी और ये भी, सिर्फ एक जो है वो सॉफ्ट शेप है यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ, जहाँ मर्जी हम देख लें सिर्फ दो टाइप की शेप्स हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं है। सॉफ्ट मीन राउंड शेप, बिल्कुल, जिसमें कोई कॉर्नर नहीं है वो होगी सॉफ्ट, और जिसमें कॉर्नर है वो होगी हार्ड। समझ आ रही है मेरी बात? बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। जिसमें कोई सर कॉर्नर अगर नहीं है वो एक ही हमारे लिए सॉफ्ट। सर अगर एक ही शेप के अंदर सॉरी, राउंड भी हो और कोना भी हो तो उसको क्या कहेंगे? जी जी, वो भी मैंने, वो भी आपको दिखाया मैंने। यहाँ पे थी, कहाँ गई? जैसे सर्कल को कट किया हुआ था हाफ, तो वो दोनों कंबाइन थी, फिर वहां पे देखा जाएगा कि हमारा फोकस कहाँ पे जा रहा है। एक मिनट, मैं लोगो सोच लूं, कोई एक लोगो था मेरे ख्याल से। एक मिनट, इंडिया की कोई बाइक की कंपनी है, हीरो मेरे ख्याल से। मैं देखता हूँ, एक मिनट, ये थी या कोई और थी, मैं एक मिनट देख लूँ। ये नहीं थी। जस्ट एक मिनट वेट करें, मैं देख लूँ। हाँ जी, बजाज। हम्म। अब यहाँ पे देखें, अगर हम देखें तो ओवरऑल तो ये लोगो है, और हमारा जो फोकस जा रहा है ना वो इस चीज़ पे जा रहा है। ये जो है ना, इसके हार्ड ये चीज़ें इस तरह से, ये जो कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे, हालांकि उससे राउंड डाला है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो इन चीज़ों पे जा रहा है। इस वजह से उन्होंने शेप्स भी हार्ड यहाँ पे यूज़ की हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ देख लें, ये चीज़ देख लें। और इसी तरह से बाकी में भी हम देखेंगे कि ओवरऑल तो जो भी है हमारा फोकस किस जगह पे जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, ओवरऑल हमारा फोकस कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे। तो ये क्या होगी, हमारी सॉफ्ट शेप। अगर हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे तो सॉफ्ट शेप वहाँ पे यूज़ करेंगे। समझ आ गई है? अगर इसके अलावा कोई और भी देख लें, शायद हमें मिल जाए। तो अगर मिक्स है तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा फोकस कहाँ पे जा रहा है, उस ओवरऑल शेप में फोकस कहाँ पे जा रहा है। मुझे एक और लोगो है, वो याद नहीं आ रहा। अगर याद आया तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फेमस देख लेते हैं, फेमस लोगोज। और यहाँ पे देख लें, फॉर एग्जांपल टारगेट के लोगों में बाहर एक स्क्वायर होता है। मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, सॉरी, यही चीज़ें होती हैं समझने वाली। और इसका कलर हम डाल देते हैं रेड। ठीक है, बेशक इतनी बड़ी शेप है। और इसके बाद हम लेते हैं एक सर्कल। ओके, इतना छोटा सा एक सर्कल है, सॉरी इसमें ऐड नहीं करना था, अलग से बनाना। ओके, बन गया। ये यहाँ पे रखता हूँ। इसका जो फिल है मैं वो रखता हूँ कोई और। ठीक है, अच्छा। अब देखें, लेट्स सपोज एक रफ हमने लोगो बनाया है टारगेट का, वहां पे क्या था, सर्कल था। और यहाँ पे स्मार्ट गाइड नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रेक्टेंगल बना दी, लेकिन हमारा फोकस कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे एक अटेंशन वाली जो शेप है वो ये है। तो अगर हम इसका डिजाइन बनाएंगे तो मोस्टली, यानी कि हार्ड यूज कर सकते हैं, लिमिट नहीं है, लेकिन ज्यादा जो है 90% कह लें, हम सॉफ्ट शेप को ही यूज करेंगे। ठीक हो गया, न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, समझ आ गई। और हाँ, एप्पल का लोगो देख लें आप, एप्पल का दिखाता हूँ। एप्पल,
अब एप्पल के लोगो में देखें पूरा लोगो सॉफ्ट है, लेकिन हमारा फोकस का पॉइंट कौन सा है, फोकस हमारा कहाँ पे जाता है, जो बाइट है ये वाली, हमारा फोकस वहां पे जा रहा है, और वहां पे क्या है, कॉर्नर है हार्ड, मतलब ये टेक को शो करेगा। टेक में क्या कहा था हमने, हार्ड इमोशंस एंड डिस्प्ले फॉन्ट है, तो एग्जैक्टली वही चीज है। अब देखें पूरा का पूरा लोगो सॉफ्ट है, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे नहीं जा रहा, फोकस हमारा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, हार्ट शेप है, और ये भी हार्ट शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो हमारा जहाँ पे फोकस जा रहा है ना, उसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, यानी कि उसी पे ही ध्यान देना है आपने, उसको ज्यादा प्रेफर करना है आपने। समझ आ गई मेरी बात यहाँ तक? तो जिस पे यही आपकी चीज नजर देखनी है, मैं बार बार रिपीट कर, जिस पे आपकी सॉरी। नजर सबसे पहले पड़ती है। हाँ, और जो है देखने का भी एक सेंस होना चाहिए। अगर ये है कि मैं बोल दूं नहीं जी ये मुझे यहाँ पे जा रहा है नजर, ये मेरा फोकस यहाँ पे जा रहा है, तो ये गलत बात है। ओवरऑल अगर देखा जाए तसल्ली से और एज अ डिजाइनर, तो ये फोकस पॉइंट है हमारा, फोकल पॉइंट कह लें, शायद गलत ना होगा। और इसके अलावा भी आप तसल्ली से एग्जाम्पल देख लें, मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, एग्जाम्पल आप देखेंगे ना आपको ज्यादा समझ आएगी यहाँ पे। इसके अलावा आप बाकी देख लें, और आप लोगो देख लें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक कंपनी लोगोस, स्पेलिंग फिर गलत, लोगोस टेक कंपनी में ब्राउजर के भी आ गए, तो इनको भी इग्नोर करते हैं। जो टेक के हैं ना, मोबाइलों के एक्सेसरीज के, उनको हम देखते हैं। नहीं यहाँ पे नहीं आ रहे। अच्छा, आपने इस तरह से सब लोगों को देख लेना है, ठीक है। जिसकी समझ ना आए ना उसको मजीद आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम सोच रहे होते हैं, यानी कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है या मैं खुद भी मेरे नॉलेज में है, लेकिन मेरे हिसाब से ना वो गलत लग रही होती है मुझे, लेकिन वो होती नहीं है अगर वो प्रोफेशनल है तब। तो वो यही है कि कोई ना कोई उसमें लॉजिक होगा, क्योंकि जो बना रहे होते हैं वो हमसे एक्सपीरियंस हैं, 20 साल 25 साल। और एक और चीज़ है, इसकी इसमें नाइकी में देखें तो एक स्वैश है, और हमारा फोकस जो है ना ऐसे ही जा रहा है इस चीज़ पे। और ये स्लांटेड लाइन है, स्लांटेड लाइन हो या इटालिक फॉन्ट हो, स्पीड को शो करेगा हमेशा, पावर को, तो इसलिए इसी वजह से उन्होंने ये लाइन बनाई है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं, अब देखें एडिडास है, ये भी एक स्पोर्ट्स के शूज़ होते हैं और बाकी शूज़ होते हैं, तो उन्होंने भी हार्ड शेप्स यहाँ पे लगाई हैं, ओके। अब पेप्सी का लोगो है तो इसमें सॉफ्ट शेप्स हैं, क्योंकि इसमें कोई वो बात नहीं है कि एनर्जी वगैरह ये वो, और हार्ड फीलिंग नहीं है उसमें। इसी तरह से आपने रिसर्च करनी है और बहुत सारे लोगो देखने हैं। वीएल है तो ये लग्जरी दिखाया क्योंकि एक लग्जरी ब्रांड है, और इसके आगे हम कोई और भी देख लेते हैं। और करना देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ हो रही है, जहाँ पे भी सारे सॉफ्टवेयर टेक में आते हैं तो उन्होंने भी इस तरह से हार्ड शेप में बनाए लोगो। माइक्रोसॉफ्ट को देख लें आप लोग, और ये स्पॉटिफाई ये मेरे पास भी है, ये म्यूजिक के लिए है, तो एक एस्थेटिक्स है ना, यानी कि लेयर हमें खुशी मिलती है, सॉफ्ट इमोशंस है, तो उन्होंने बिल्कुल सॉफ्ट शेप्स यहाँ पे यूज़ की, ओके। यहाँ पे देखें ट्विटर है, सॉरी, हाँ ट्विटर ही है मेरे ख्याल से स्काइप और ट्विटर में मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। जो भी लोग हैं, हाँ ट्विटर का लोगो है, तो इसमें जो हमारे फोकस जा रहा है ना, हमारा इन कॉर्नर पे जा रहा है। अगर आप खुद भी देखें, तसल्ली से देखें, और यूट्यूब के ओवरऑल में हमारा फोकस यहाँ प्ले बटन पे जाता है, और ये हार्ड शेप में है, हालांकि इतनी बड़ी शेप सॉफ्ट में दी हुई है, लेकिन ये हार्ड पे जा रही है। तो यहाँ पे भी उन्होंने टेक, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे टेक वाली तो कोई वो जितनी सॉफ्ट दी है गलत है, इनका हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनकी शायद कोई और सोच हो सकता है उन्होंने कलर में कोई लॉजिक रखा हो या वैसे कोई डिजाइन किया हो, ठीक है। ओवरऑल जो है तकरीबन आपको मिलेंगे ना वो इस तरह से मिलेंगे। आप बीपी का लोगो देख लें, बाइक के जो भी कंपनीज हैं उनका देख लें, स्पोर्ट्स का देख लें। उम्मीद काफ़ी है कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई, वालेकुम सलाम, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो मुझे बता दें, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर, क्लियर है। ओके, तो
इस तरह से आपने देखना है लाजमी, ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया बात खत्म। आपने देखना है, एक्सप्लोर करना है कि वाकई जो मैंने आपको बात बताई है वो मैंने सही बताई है या नहीं बताई। और जो मैं टाइपोग्राफी का बताता हूँ वो भी आप गूगल पे देखें, यूट्यूब पे देखें कि मैं सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा। अगर मैंने बताया तो वो वाकई डिजाइनिंग में वो चीज़ यूज हो रही है। चलें कोई नहीं। अब ज्वेलरी के देखें डिज़ाइन जितने भी हैं तकरीबन जो प्रोफेशनल हैं उनमें उन्होंने सेरिफ यूज़ किया है और कहीं पे उन्होंने ये देखें स्क्रिप्ट यूज़ किया है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी उसको लग्जरी नहीं दिखाया, यहाँ पे सेरिफ यूज़ करना था, उसने इसको खूबसूरत दिखाना चाहा, ठीक है। और दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब खूबसूरत भी रखा इसको और लग्जरी भी रखा। ये मैंने आपको पहले दिन बताया था और एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हुई पड़ी है। और नीचे हम देख लें, यहाँ पे भी देखें उन्होंने ये दे दिया, स्क्रिप्ट फॉन्ट दे दिया। और इसके अलावा ये देख लेते हैं। अब ये देखें इतना वो नहीं है, यहाँ पे भी इसने कंटेंट इधर उधर कर दिया। खैर ओवरऑल अच्छा तो बनाया हुआ है लेकिन इसको एक साइड पे होना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला। हाँ जी, ये बड़ा प्यारा बनाया है। तसल्ली से आपने रिसर्च करनी है, सारी बात जो है ना आपकी रिसर्च पे ही होती है। अब ये देखें उसने सही नहीं बनाया, बेकार है ये वाला। आपको देखने में शायद अच्छा लग रहा हो लेकिन ये बेकार है। लोगो नीचे है, वेबसाइट थोड़ी सी इससे ऊपर है, एक लाइन लाइन इनकी बराबर नहीं है। और यहाँ पे भी देख लें तो उसको अलाइन नहीं किया हुआ, बटन यहाँ पे है, लोगो यहाँ पे, ये चीज़ टाइटल साइड पे है, एक ही लाइन पे होना चाहिए। तो ये इसकी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इस वजह से ये प्रोफेशनल नहीं है। ठीक हो गया। इस तरह से आपने देखना है, उसमें मिस्टेक भी निकालनी है, अच्छी चीज़ें भी देखनी है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी मिस्टेक है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने पॉइंट आउट करना है। लेट्स सपोज मैं ये डिज़ाइन उठाता हूँ, प्रैक्टिस आपने किस तरह करनी है, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। क्वालिटी थोड़ी सी लो है। अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू लेयर बनाऊंगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही है मैंने कौन सा भी डिज़ाइन बनाना है। तो मैं एक ब्रश लूंगा सॉफ्ट स्मॉल साइज में और एक लाइन जहाँ पे ड्रॉ करके देखूंगा ब्लैक कलर। और मैं देखूंगा कि मुझे जो डाउट हो रहा है वो वाकई सही है या नहीं है। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगा और देखें कितना डिफरेंस है, मुझे देख के अंदाजा हो गया था। और यहाँ पे देखें टोटली अपोजिट इसके, यहाँ पे देखें लोगो यहाँ पे वो चीज़ ऊपर जा रही है और फिर यहाँ पे देखते हैं। अब देखें ये वेबसाइट इसके साथ टच नहीं कर रही और ये चीज़ देखें इस लाइन में ये क्रॉस कर रहा है। टोटली ये गलत चीज़ है। ओके, अगर हम ओवरऑल देखें तो एक रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर बनाते हैं। परेशान नहीं होना, इन चीज़ों को आप फॉलो करें, बड़ी अच्छी टेक्निक्स हैं। ओवरऑल जो इसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए थी ना वो इस तरह होनी चाहिए थी। बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अब क्या होना चाहिए था, लोगों को बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए था। ये चीज़ यहाँ पे अगर यहीं पे भी है कोई मतलब नहीं है, अगर मैक्सिमम जा रही है तो इससे बाहर ना जाए। यहाँ पे है तो फिर ये यहाँ पे होना चाहिए था और ये भी इसके बराबर होनी चाहिए थी। ये चीज़ यहाँ पे है तो अगर ये यहाँ पे है तो ये इसके बराबर आया, तो ये इसके बराबर होनी चाहिए थी। ठीक है, जस्ट एक मिनट होल्ड करें, मैं अभी आ गया। सर हैंगिंग फाउंड्स भी होते हैं? कौन से हैंड राइटिंग? नहीं नहीं, हैंगिंग फाउंड्स जो किसी प्रोडक्ट या चीज के साथ लटके होते हैं। हाँ वो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो आपको द फॉन्ट पे, इस तरह के फॉन्ट आपको मिलेंगे द फॉन्ट पे। अब यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा लेकिन मैं अंदाजे से लिख देता हूँ कि हैंगर लिख देता हूँ, मे भी मिल जाए, चांस है। ट्राई तो करना है ना हमने। हाँ जी, देखें मिल गया।
ट्राई आपने करना है, यही कह रहे हैं या कोई और बात कह रहे हैं आप? जी जी यही कह रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख लें। अब मैं गूगल पे लिखूंगा तो हैंगर फ़ॉन्ट्स, और इससे पहले मैं क्या लिखूंगा, बेस्ट बेस्ट हैंगर फ़ॉन्ट्स, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। जस्ट हमने सर्च करना होगा और वो चीज़ हमें मिल जाएगी। गूगल वो चीज़ है, जितना हम पूछेंगे हमें वो उतना बताएगा। अब ये हम पे डिपेंड करता है हम उससे कितना पूछते हैं। सेम हमारे माइंड की तरह, हम अपने माइंड से पूछेंगे 10,000 कैसे कमाना है, वो बताएगा 10,000 कैसे कमाना है। अगर हम पूछेंगे 1,00,000 कैसे कमाना है, फिर वो बताएगा 1,00,000 आपने कैसे कमाना है। तो जितना आप उससे पूछेंगे वो उतना बताएगा। देखते हैं यहाँ पे कुछ आता है कि नहीं। 39 है लेकिन वेडिंग फ़ॉन्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। चलें आप इस तरह करें, इमेजेस पे आ जाएं और यहाँ से हैंगर ही बना के डाल दिए। क्या बात है, क्रिएटिविटी लेवल। बस एक हम पीछे रह गए। और इसके बाद और भी आपको सर मिल जाएंगे। द हैंगर की फ़ॉन्ट पे जगह हैंगिंग लिख के लिखे। हैंगिंग, गुड आइडिया। क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए समीउल्लाह के लिए। जबरदस्त भाई, क्या बात है। अच्छा, तो शेप्स की आपको समझ आ गई है और जी जी टाइपोग्राफी भी आपको। हाँ जी। अच्छा, अब हम एक प्रोडक्ट लेते हैं और उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम उस पे हार्ड शेप लगाएं तो क्या इमोशन आएगा, सॉफ्ट शेप वहां पे लगाएं तो क्या इमोशन आएगा। लेट्स सपोज मैं एक प्रोडक्ट देखता हूँ। ये देख लेते हैं, बल्कि ये नहीं। प्रोडक्ट ही नहीं है मेरे पास। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। लोग यहाँ से खरीदते हैं और मैं यहाँ से तस्वीरें ले रहा होता हूँ। सॉरी। ना भाई, अमेज़न पे ये ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। यार एक तो इमेजेस नहीं मिल रहा हमें। यार कोई और देख लेते हैं, ये उठा लेते हैं। खैर वहीं पे आ गए ना जहाँ से गए थे। डन। और ये जो डिलीट, इसका जो है बैकग्राउंड भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। और ओके, ठीक। अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लास देखी थी जिसमें ट्री को सिलेक्ट करना बताया था, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको ओवरऑल ब्लैक कर दें, इसको वाइट कर दें। और दूसरा तरीका मैं थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, सारा सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे।
असल में ना मुझे पीएनजी चाहिए और पीएनजी मिल नहीं रही। मैं दोबारा देखता हूँ, मेरे पास सेंड कर दें। कोई प्रोडक्ट का आइडिया दें यार, मुझे जहन में नहीं आ रहा मैं क्या लिखूँ यहाँ पे। हाँ जी, एक मिनट, बाइक ही देख लेते हैं। आप लोग भी बताएं अगर माइंड में आता है तो। बाइक, एक ये हो गई, उसके बाद ये हो गई, ओके। देखते हैं यहाँ पे भी कुछ मिलता है कि नहीं। और ब्यूटी प्रोडक्ट में पूरा ही यहाँ पे दे दो, कोई एक नहीं है क्या? अच्छा, आपको ना अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये अब हमारी आ जाएगी रिसर्च। जैसे अभी मैं ढूंढ रहा हूँ इमेजेस, जो है ना हमें तसल्ली से ढूंढने होते हैं। तो क्लासेस जो है थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, मतलब 10:15 बजे तक हो सकती है मे बी। ये देख लेते हैं और ये एज अ लोगो हम उठा लेते हैं, ठीक है। और हाँ, एक परफ्यूम देख लेते हैं। सर आप हम लोगों को मैसेज कर दिया करें, हम लोग सर्च करके तो चीजें रख लिया करेंगे, आपको सेंड कर दिया करेंगे। हाँ, मैसेज करने की जरूरत ना पड़े तो क्या ही बात है। चलिए ठीक है, आप सिर्फ टॉपिक बता दिया करें, हम कोशिश करेंगे आपके लेक्चर से पहले चीजें सर्च करके रखें। टॉपिक जो मर्जी आप उठा लें, फिक्स नहीं होता। जो आप बोलेंगे मैं उसी का डिज़ाइन आपको बना के दिखाऊंगा। मैंने कहा ना, ये जो आप बोलेंगे, आप टॉपिक जो मर्जी बोल दें, मुझे कोई इशू नहीं है। जो भी आप प्रोडक्ट दे देंगे ना, मैं उसी टाइम बना के दिखाऊंगा। बस आप प्रोडक्ट ढूंढें, मुझे इशू नहीं है। मैंने बस बनाना है और समझा देना है। चलो तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप तो ग्रुप में कंटेंट देख के इंशाल्लाह आ जाते हैं। ओके। और ग्रुप में हम लोग डॉक्यूमेंट सेंड करना है आपने। डॉक्यूमेंट शेयर ठीक। कर दिया करें ताकि बाकी लोगों को भी पिक्चरें मिलती रहें, एक दूसरे से आप शेयर करें। और यहाँ जी पे जी, हम मोटर बस बात करके करेंगे इंशाल्लाह। डन। 50% ग्रे का बताना था आज। 50% ग्रे का, हाँ ओके, बताते हैं सर। और हुक्म। सर 29, 30, 31 की आप भी छुट्टी दे रहे हैं इस महीने की? किस चीज़ की? 29, 30, 31 की आप भी छुट्टियां दे रहे हैं? बाकी तो सब दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं दूंगा ये तो। हाँ ठीक है भाई, जो मर्जी हो जाए, 29 फरवरी आ जाए, 30 आ जाए, छुट्टी मैं नहीं दूंगा। सर स्टेटस लगा, सच्ची मैं बच्चों तो सर वाले हर्ष कॉल परेशान हो करता हूँ। गए। नहीं नहीं, वो कि छोटी छोटी खुशियां दी थी 2 मिनट के लिए। स्टेटस गया, बात खत्म। रात गई, बात गई, उसको रिपीट ना करें। भी छुट्टी देखते हैं नहीं ये सब होगी। और लें जी, बेकार भी हैं जी। आज क्या हो रहा है हमारे साथ, ये देख लेते हैं। ये ठीक है, ओके। अब कलर हम कैसे पिक करें, अब आप मुझे बताएं। कलर हम कैसे पिक करें, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, लेट्स सपोज मैं बिगिनर हूँ। अब आप मुझे गाइड करें कि मैं कलर कैसे पिक करूँ, कहाँ से लूँ, कहाँ से ना लूँ। देखो ना आपको कितनी समझ आ रही है कोई बताने वाला?
आई ड्रॉप से ये नहीं, एक्चुअली कलर कौन सा लूं, बात ये हो रही है। चले मैं बना लेता हूँ अभी आप लोगों को। अच्छा यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसमें जो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है डन। अब इसको लेके अच्छा एक बेसिक बनाऊंगा, कोई प्रोफेशनल अभी नहीं बना रहा क्योंकि डिटेल में मैं खुद नहीं जा रहा, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। डिटेल में भी हम देखेंगे इंशाल्लाह और नेक्स्ट लेवल तक ही जाएंगे। फिलहाल के लिए एक ये प्रोडक्ट रखा मैंने, ठीक है। बेसिक सेट बना रहा हूँ, नीचे एक लिखता हूँ वेबसाइट www.website.com और जो फॉन्ट है वो हम लेते हैं यहाँ पे। मोन्स्टररेट मेरे पीसी में इसमें नहीं आ रहा, इलस्ट्रेटर में आता है, पता नहीं क्या मतलब है। और देख लेते हैं लेटो और रेगुलर कलर इसका हम रखते हैं वाइट। लेफ्ट लाइन डन। बाकी प्रोडक्ट के शेडो वगैरह इसकी रिफ्लेक्शन वगैरह वो बात की बात है। इसकी वैसे बेसिक माइन्यूट से बनी हुई है तो हम नहीं बना रहे। अब हमने क्या करना था, एक तो एक्सपेरिमेंट करना था टाइप का, यानी कि फॉन्ट मल्टीपल हो तो ग्रेडियंट बनाए। अच्छा वो भी हम ट्राई करते हैं। अगर फॉन्ट चेंज करें तो क्या वाकई इसका इमोशन चेंज होंगे, वो तो हमने देख लिया था। अब हम देखें कि क्या वाकई शेप से वो चीज़ आती है जो हमने बात की है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक वेबसाइट को भी हाइड करते हैं और इसको यहाँ पे लिखते हैं। आपने गूगल पे बहुत सारे बैनर देखे होंगे कि प्रोडक्ट यहाँ पे होता है, इसको ले जाता हूँ, यहाँ पे होता है और एक शेप बनाई होती है इस कॉर्नर में। तो हम भी वही चीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होगा। यहाँ पे इसके नीचे मैं एक शेप ऐड करूंगा, ठीक है। बैकग्राउंड चलें बना लेते हैं, वो भी हम देख लें क्या करना है। ग्रेडियंट और ग्रीन डार्क लाइट ओके एंड डार्क। नहीं मजा नहीं आ रहा रेडियल। असल में ये भी लाइट है, प्रोडक्ट भी लाइट है। चले ग्रेडियंट अच्छा बन सकता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। अब हम आते हैं एक शेप बनाते हैं। शेप कौन सी हमने एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फिलहाल के लिए एक रेक्टेंगल सॉरी एक सर्कल ट्राई करता हूँ फिलहाल, एक ये, क्योंकि हमने करना है एक्सपेरिमेंट। और इसका कलर देख लेता हूँ, जो मुझे सही लगा वो यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। एक तो हो गया ये। एक कलर सॉरी एक शेप हो गई ये वाली। और अब हम इसको करते हैं हाइड और लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को यहाँ पे डाल देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल हार्ड शेप ऐड करनी है ना। आप पॉलीगॉन ऐड कर लें, रेक्टेंगल ऐड कर लें, आपकी मर्जी है। मेरे जहन में ये आया तो मैं ये ट्राई करने लगा हूँ और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। करना है हमने एक्सपेरिमेंट, ओके। और इसको नीचे, ठीक है। इसको हाइड करें। अब देखें इसमें वो फीलिंग नहीं आ रही जो कि इसमें आ रही थी। इसमें क्या सॉफ्ट इमोशंस हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर इसको देखें तो वो उस चीज़ को रिलेट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे बाइक होती ना तो वो हार्ड को शो करता है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ मैच नहीं हो रहा, वो हमें फीलिंग नहीं आ
रही। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी इसको, इसकी अगर नहीं आए तो मुझे बता दें। अगर इसको इनेबल करें तो देखें वो फीलिंग आ रही है, एक ब्यूटी वाली, प्रोडक्ट वाली, एक सॉफ्ट इमोशन हमें दे रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हार्ड शेप है तो वो चीज़ नहीं आ रही, वो हमें फीलिंग यहाँ पे नहीं मिल रही। इसी तरह से आपने बाकी चीज़ों पे ट्राई करना है, जैसे कि कोई और प्रोडक्ट होते हैं, हम देख लेते हैं। डाउनलोड्स, और यहाँ पे जैसे कि बाइक है, ठीक है। अब यहाँ पे बाइक है और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सर्कल। अब देखें वो फीलिंग नहीं आ रही इसमें, लेकिन अगर हम ये लगा देते हैं, देखें अब उसके साथ वो चीज़ मैच कर रही है। ओके, या हम स्लांटेड लाइन लगा दें या हम कोई और हार्ड शेप ऐड कर दें, वो यहाँ पे सूट करेगी। इसको कंट्रोल टी करते हैं, थोड़ा सा स्मॉल करते हैं और इसको डिलीट करके मैं क्या करता हूँ, एक और शेप देखता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखें हार्ड वाली एक स्पीड एनर्जी वाली हमें वो फीलिंग आ रही है यहाँ पे। मजीद इसको आपने करना है तो कंट्रोल टी करके इसको तरह भी आप कर सकते हैं, ये भी हमारी मर्जी है। लेकिन ओवरऑल बात हो रही है हार्ड शेप की। अगर इसकी जगह पे सर्कल होता है तो मैं इसका कलर भी वही लेता हूँ, ये वाला। और अब आप देखें वो फीलिंग आ रही है जो यहाँ पे आ रही है। आपको ईमानदारी से ज़रा बताएगा, अगर हम इस पर रखते हैं तो ये देखें ज़रा गौर से, और मज़ीद इसको हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा, ये ग्रुप बना देता हूँ। अब ये देखें हार्ट शेप में क्या चीज़ आपको फीलिंग आ रही है। कलर दोनों का सेम इसलिए रखा है ताकि आप देख सकें क्या डिफरेंस है। और अगर मैं सर्कल यूज़ करता हूँ तो वो फीलिंग आ रही है आपको, स्पीड वाली, एक बाइक वाली, कोई मूवमेंट वाली। आपकी क्या इस बारे में ज़रा देखें इसको और फिर इसको देखें, ये देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है और उसमें क्या डिफरेंस है। इसी तरह से आपने एक्सपेरिमेंट करना है और साथ ही फॉन्ट भी चेंज करना है ताकि आपको एक्सपेरिमेंट हो कि वाकई वो चीज़ ठीक है या नहीं है। समझ आई कुछ? इसके अलावा भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये रहने देते हैं यहाँ पे। अब एक इसको डिलीट करते हैं और इसका कलर हम रख देते हैं वाइट। ये ठीक है, डार्क, डन, ओके। और अब हम लेते हैं बाइक की टैगलाइन। अब फॉन्ट को भी हम टेस्ट कर लेते हैं कि जो बात हमने की थी वाकई वो सही है कि नहीं है। पैडल फास्टर, ये तो खैर बाइसिकल के लिए है। और कोई देख लेते हैं, राइड यंग। यहाँ पे कौन सा फॉन्ट रहेगा? एग्जैक्टली यंग की बात हो रही है और यंग लोगों के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फॉन्ट। सर डिस्प्ले। ओके, वाई कॉन, यहाँ पे भी डिस्प्ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद कीप राइडिंग, ये ले लेते हैं, कीप राइडिंग है और मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 0। अच्छा, अब ये हमारी एक कीप राइडिंग वाली लेयर है। अभी आप देख लें एज ए नॉर्मल, अब आपको वो फीलिंग आ रही है कि यार ये वाकई बाइक का पोस्टर भी हो सकता है।
आ रही है नहीं आ रही, अब ये आप लोगों का फैसला है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट को चेंज करता हूँ, यहाँ पे एज डिस्प्ले फॉन्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे भी देखता हूँ कि कौन सा अच्छा है। ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, डिस्प्ले में हम देख लेते हैं। इसके अलावा भी ब्लैक लिस्टेड, नहीं ये नहीं, देखें डिस्प्ले फॉन्ट इतने हैवी हैं कि जैसे ये फोल्डर ओपन करता हूँ ना, हैंग हो जाता है सिस्टम। और डिप्रेशनिस्ट, डी डिजाइनर, ओके हम देख लेते हैं डी और एक काम करते हैं कैप्स लॉक, अगेन डी डन। ओके अब देखें कोई फर्क नजर आया यहाँ पे। अच्छा कंट्रोल प्लस जे करता हूँ और इसके कैप्स लॉक ऑफ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे एक स्क्रिप्ट फॉन्ट, ब्रिटानी सिग्नेचर है, कैप्स लॉक ऑफ, ठीक है, साइज स्मॉल। अब देखें पहले ये था ये चीज, और अब ये चीज है। अब मुझे बताएं कौन से फोन के साथ आपको फीलिंग आ रही है कि यार ये वाकई एक बाइक का पोस्टर है, या बेशक आप देख लें आपको अट्रैक्टिव कौन सा फोन लग रहा है। यहाँ पे इसके हिसाब से आपने ये चीज नोट करनी है, समझ आ रही है मेरी बात, ये चीज। और इसको देख लें दोबारा। इस तरह से आप मल्टीपल फॉन्ट को ट्राई करें और एक्सपेरिमेंट करें, शेप्स को भी एक्सपेरिमेंट करें, फॉन्ट्स को भी एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है और अब आपका डिज़ाइन मज़ीद इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि हमने शेप्स को भी अच्छे से देख लिया और हमें टोटली समझ आ गई है कि शेप्स को कहाँ पे यूज़ करना है। ब्यूटी प्रोडक्ट है, कोई सॉफ्ट इमोशन की बात हो रही है, लेडीज़ प्रोडक्ट है, तो वहाँ टोटली जो है सॉफ्ट शेप आएगी। अगर कोई टेक की चीज़ है, स्पीड, एनर्जी, मूवमेंट, जिम, हेल्थ और कार वगैरह, बाइक, पोस्टर, रेस, टेक, एसेसरीज वगैरह, ये चीजें जब आएंगी तो हार्ड इमोशन वाली एक शेप यूज होगी, यानी कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कोई स्लांटेड लाइन। इसी तरह से कोई भी हार्ड शेप हो सकती है। वो आपको पता है कि हार्ड शेप कौन सी है, सॉफ्ट कौन सी है। बिल्कुल मैंने इजी वे में आपको बता दिया कि दो टाइप्स होती हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, शेप दो टाइप्स की होती हैं, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। जिसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता वो सॉफ्ट शेप्स होती हैं। आप इनके नोट्स बनाते जाएं, बाद में ये चीज़ें आपको गूगल से नहीं मिलनी। और जो जिसमें कॉर्नर हो वो होती हैं हार्ड शेप्स, ठीक है। अब फॉन्ट्स में भी आपने देख लिया था, जहाँ पे आप स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज कर रहे होंगे किसी वजह से कि इसमें सॉफ्ट इमोशन देने हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो शेप होगी वो भी आप सॉफ्ट देंगे। अगर आप डिस्प्ले फॉन्ट दे रहे हैं किसी लॉजिक की वजह से कि भाई यहाँ पे स्पीड, एनर्जी या कुछ इस तरह से शो हो रहा है, तो आपने वहाँ पे शेप भी वही देनी होगी। समझ आ गई है मेरी बात यहाँ तक। और यार आप काइंडली रिक्वेस्ट है, आप मेरी असाइनमेंट बनाएं ताकि पता चले कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि असाइनमेंट बिल्कुल जीरो हो गई है, कुछ लोगों की आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें इंटरेस्ट आप नहीं ले रहे, बोरिंग लग रहा है आपको। या फिर मैं भी इस तरह करूँ, बाकियों की तरह बस डिजाइन बना के दिखाता रहूँ, क्या ख्याल है। नहीं सर, इंशाल्लाह कल सेंड करेंगे। हाँ एक और टॉपिक रह गया, फिर भूल रहे थे हम लोग। 50% ग्रे वाला एक सवाल किया था समीउल्लाह ने ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले, और थोड़ी मसरूफियत की वजह से ना मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कल मैं बैठा और कल ही मुझे इसका जवाब मिल गया। और मैं क्या करता हूँ, एक इमेज लेके आता हूँ, कोई भी करेक्टर है, तो उससे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। चलें ये हो गया डन, ये वाला नो। और ओके
अब हमने करना क्या है, एक कैरेक्टर को लेके आते हैं। इसके बाद कैरेक्टर भी देखते हैं जिसमें लाइट, हाईलाइट और शेडोज, हाँ एक तो ये अच्छा है, यही लेके आ जाते हैं क्योंकि जो एंगल है वो भी ठीक है। ओके करते हैं, डन। डन, इसको हम डिलीट करते हैं। अब हमने करना क्या था, बाकी चीजें शेड वगैरह छोड़ते हैं। अब हमने देखना ये था कि 50% ग्रे हम क्यों यूज करते हैं। शायद ये उसकी वजह से बिजी है, कोई बात नहीं, थोड़ा कम पढ़ाया करें। बिल्कुल ये कम पढ़ा रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग देखें पिछली, जब कंप्लीट कवर कर लेंगे फिर कोई मसला नहीं है। कम पढ़ा रहा हूँ, फुल डिटेल में पढ़ाता हूँ ये, ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अभी मैंने लिमिटेड रह के पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अपने मुताबिक पढ़ाऊँ ना फिर आप लोग परेशान हो जाएं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक न्यू लेयर बनाई, शिफ्ट बैक स्पेस यहाँ पे किया और हम करते थे 50% ग्रे, जो पहले वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा था। और 50% ग्रे करके हम क्या करते थे, ओवरले या सॉफ्ट लाइट दोनों सेम एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसपेरेंट। तो सॉफ्ट लाइट कर लें बेशक, कोई इशू नहीं है। राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और इसकी बैकग्राउंड की क्वालिटी लो है तो इसको हम कैंसिल करते हैं, खुद का ही एक बना लेते हैं 2000 बाई 2000 यहाँ पे, और इसको लेके आते हैं यहाँ पे। डन, एक न्यू लेयर बनाई, इसको फिल किया और डन, ओवरले नहीं, सॉफ्ट लाइट, डन। न्यू लेयर बनाई, ग्रे फिल किया, सॉफ्ट लाइट, डन हो गया। अब हम क्या करते थे, डॉज एंड बर्न टूल यूज करते थे, और हमने देखना है कि ऐसे यूज करने में और 50% ग्रे यूज करने में क्या फर्क है। ओके, एक लेयर हम लेते हैं न्यू, एक ये हो गई, और इसको बेशक क्लिप ना भी करें कोई नहीं है क्योंकि बाकी तो वाइट ही है। अब हम क्या करते हैं, इस पे रहते हुए सिर्फ इसका ग्रे, ब्लेंडिंग, सॉरी सिर्फ ग्रे ही यूज करना है और कोई कलर नहीं लेना। वही मैं बता रहा हूँ कि ग्रे क्यों यूज करते हैं। समीर ने यही सवाल पूछा था कि ग्रे ही क्यों लेते हैं हम लोग। अभी मैं ग्रे पे हूँ और वही चीज यूज करता हूँ जो हम पहले करते थे। अच्छा मैं इसका बताऊं, हम ग्रे इसलिए भी यूज करते हैं कि ये कलर को प्रोटेक्ट करता है, पिक्सल को कलर खराब होने से बचाता है। अब कैसे, वो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 2-3 बार कर लिया। ओके, इसको मैं करता हूँ हाइड। अब मैं आता हूँ इस लेयर पे, ब्लेंडिंग मोड क्या है, सॉफ्ट लाइट है, और सॉरी नॉर्मली रखता हूँ क्योंकि जो डॉज बटन है वो हम ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सैंपल ऑल का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो परेशान नहीं होना, इसको डिलीट, इसकी एक डुप्लीकेट ले लें और इसको रास्टाइज करना ही पड़ेगा यहाँ पे। ओके, और ये नीचे थी, इस पे डॉज एंड बर्न है, और ये है यहाँ पे हम करते हैं कौन सा, डॉज टूल। ये देखें कलर को खराब करता जा रहा है। अगर मैं इसको इनेबल करूँ और ये हाइड करूँ तो यहाँ पे देखें, और अगर इसको हाइड करके इसको ये देखें कलर जो है खराब होते जा रहे हैं। लेकिन ये जो डॉज एंड बर्न है ये कलर को प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे ग्रे लेयर में रहते हुए। अब दूसरी बात आती है कि ग्रे लेयर हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, ये सवाल था ना आपका, मेन तो यही था क्यों यूज करते हैं। अब ये इसलिए यूज करते हैं, पहला लॉजिक तो ये हो गया कि कलर को प्रोटेक्ट करता है, कलर को खराब नहीं होने देता। दूसरी वजह कि ग्रे लेयर का लेना लाजमी है या नहीं है, अगर हम एक न्यू लेयर लें, सॉफ्ट लाइट लेते हैं और एक और न्यू लेयर बना के इसका भी सॉफ्ट लाइट, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, और इसका 50% ग्रे, ठीक है, सॉफ्ट लाइट है, एक 50% ग्रे है और एक बिल्कुल खाली है। सर स्क्रीन स्ट्रक हुई है। 50% ग्रे स्क्रीन स्टक है सर। सबके पास, जी सर मेरे पास मैं दोबारा शेयर कर, दोबारा मैं आपको शेयर,
अब बताएं जरा, एक मिनट, हाँ अब बताएं। जी सर अभी ठीक है। अब ओके, अब हमने करना क्या है, एक चीज अप्लाई करते हैं। जहाँ पे मुश्किल लगे मुझे आपने बताना है, चुप करके नहीं बैठना। ब्रश ले रहा हूँ, कलर वाइट ले रहा हूँ, इसका फ्लो बिल्कुल वन पे, ठीक है। कलर ब्रश और वन पे, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं कहाँ बैठा हूँ, 50%, सॉरी इस पे आ जाता हूँ। सॉफ्ट लाइट ब्लेंडिंग मोड है, ब्रश वाइट ले रहा हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, नॉर्मल हो गया और इसको हाइड, कुछ ज्यादा, और सर ये और एरिया देखते हैं जहाँ पे, हाँ जी दोबारा स्ट्रक हो गई है। सबके पास ये मसला है। जी सर। जी सर कोई प्रॉब्लम आ रही है। हम्म, हाँ जी, हाँ अब बताएं जरा। अब ठीक है, जी सर अभी तो चल रही है। ठीक है ना। ओके, इसी लेयर पे रहते हुए मैंने अप्लाई किया ये ब्रश। एक बार क्या कहते हैं, 50 की बजाय मैं 30 कर लेता हूँ और सिर्फ एक बार अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इसी पे रहते हुए, और फिर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। देखें दोनों का सेम रिजल्ट है यहाँ पे, समझ आ रही है। अब 50% हम क्यों लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, ये लिया ना, अगर हम हैं डॉज एंड बर्न पे, इसको इनेबल रहने देते हैं डॉज पे, और इसका भी 30 रखते हैं एक्सपोजर, और यहाँ पे हम अप्लाई जब कर रहे होते हैं इसको हाइड करते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं, या यहाँ पे इसको हाइड करता हूँ ये वाली, और यहाँ पे देखें जैसे ब्रश अप्लाई किया था सेम वही रिजल्ट है, समझ आ रही है। जैसे मैंने इस लेयर पे ब्रश अप्लाई किया था सेम वही रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, 50% ग्रे में रहते हुए डॉज के साथ, सही है। हो सकता है यहाँ स्क्रीन में क्लियर आपको नजर ना आ रहा हो, आपने एक्सपेरिमेंट करना है। न्यू लेयर बनाई सॉफ्ट लाइट ब्लेंडिंग मोड के साथ, और वहाँ पे हमने ब्रश अप्लाई किया 30 फ्लो के साथ, और यहीं पे सेम डॉज अप्लाई किया, तो दोनों का रिजल्ट सेम आया। अब सवाल आता है कि फिर हम ग्रे क्यों लेते हैं जबकि रिजल्ट हमें यहाँ पे भी वही मिल रहा है। तो यहाँ पे यह है कि जो एक न्यू लेयर बनाते हैं, यहाँ पे हमें कलर प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन नहीं मिलता। दूसरा क्या, अगर हमें ये कलर रिमूव करना है, गलती हो गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है इरेजर है, जो कि हम यूज नहीं करते, हमें यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको हाइड करते हैं, ये इस तरह से हाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास 50% ग्रे है, तब क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक मैंने कहा था लेयर मास्क, और उससे बेहतर ऑप्शन क्या है, अगर मैं सिर्फ इसको इनेबल करूं तो हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ है डॉज टूल। अब इसको हाइड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली ओवरऑल ग्रे है तो यहाँ पे भी ग्रे ब्रश अप्लाई कर देंगे, सैंपल लिया और अप्लाई कर देंगे। इसको हाइड करता हूँ, इस तरह करता हूँ यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे अप्लाई किया होना, मैं वो ग्रे ब्रश अप्लाई करूंगा और हो गया हाइड, क्योंकि ग्रे था तो वो सारा चला गया। यहाँ से फ्लो फुल करता हूँ, ले जी, और सारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर अगेन डॉज अप्लाई करते हैं और फिर ब्रश से जहाँ से हाइड करना है वहाँ से आप अप्लाई करें, एंड डन। समझ आ गई मेरी बात।
समीउल्लाह क्लियर है कॉन्सेप्ट या कोई कंफ्यूजन रह गई या कोई भी डाउट रह गया तो मुझे बताएं। जी सर क्लियर है। लगा होगा मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों का अभी जो माइंड है ना, आप लोग लॉजिक को नहीं देखते, आपको थोड़ा मुश्किल लगता होगा, लेकिन मैं जब तक लॉजिक ना देखूं ना हजम नहीं होती बात। क्लियर है? जी क्लियर है। लेकिन सर कोई और कर अगर यूज करें तो उसको भी तो कर सकते हैं हम, वही कर का ब्रश लेके। नहीं, किसी और पे हमें नहीं, वो रिजल्ट ही हमें नहीं मिलेंगे। एक उन्होंने फोटोशॉप पे फीचर रखा है, कोई और कलर हम लेते हैं, जैसे लेयर मास्क था, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा कोई अप्लाई होता ही नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज है, क्योंकि आप देखें ना यहाँ पे, अगर हम एक न्यू लेयर बनाते हैं यहाँ पे एम्प्टी और शिफ्ट बैक स्पेस करते हैं, तो उन्होंने स्पेसिफिक 50% ग्रे क्यों दिया है? हालांकि यहाँ पे कोई और भी दे सकते थे कि आप पिक करें, यहाँ पे 50% ग्रे दिया है। फिर उसके लिए ब्लेंडिंग मोड जो दिया है वो ग्रे को जैसे करते हैं ओवरले और सॉफ्ट लाइट, तो वो बिल्कुल एज ट्रांसपेरेंट लेके आता है। और आप गूगल भी करें तो वहां पे भी आपको यही बताएगा। एडोबी टीम की डिस्कशन चल रही थी आज, वो ब्लॉग पढ़ रहा था मैं, वहां पे भी यही बता रहे थे कि ये चीजें होती हैं। तो एक उन्होंने, आप बताएं, आपको बताऊं, फोटोशॉप जो एल्गोरिथम पे काम कर रहा है, उन्होंने इसमें एक लॉजिक यही रखा हुआ है कि ये जो है ना पिक्सल को प्रोटेक्ट करता है, कलर टून को बचाता है यहाँ पे। और आपको रिजल्ट भी दिखा दिया, अगर अकेला अप्लाई करते हैं फिर क्या रिजल्ट है, और कलर इसके साथ ग्रे लेयर के साथ अप्लाई करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट है। अगेन फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मजीद आपको आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सीधे और लेटो, वहां उठ जाओ बेटा, माइक ऑफ कर बाहर दें। बाहर। हाँ जी, और कुछ ये हालात हैं। हाँ जी, क्लास को एंड करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है? जी सर, असाइनमेंट का बस एक दफा दोबारा बता दीजिए। हाँ, असाइनमेंट असाइनमेंट के लिए आप प्रोडक्ट लेंगे एक, क्या प्रोडक्ट लेंगे मैं आपको खुद सेंड करता हूँ अभी, बाइक का, और उसका आपने बनाना है पोस्टर। दूसरी बात, आपने एक्सपेरिमेंट करना है कि शेप्स किस तरह रिएक्ट सॉरी रिफ्लेक्ट करती हैं अलग अलग प्रोडक्ट पे। ठीक है, इनको आप ट्राई करें जैसे मैंने अभी करके दिखाया है, और फॉन्ट की भी प्रैक्टिस करें। मजीद आप क्या करें, गूगल पे जाएं, सोशल मीडिया पोस्ट है, सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि लोगों ने कौन सी शेप से लगाई है। फैशन में आप देखें तो एक ब्यूटी की बात होती है, कोई सॉफ्ट इमोशन, जाहिर सी बात है। देखें सॉफ्ट यहाँ पे शेप है, ओके। यहाँ पे देख लें, टेक में देख लें तो इसमें हार्ड शेप्स ही होनी चाहिए। देख लें एरो, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, डन। और यहाँ पे एक बिजनेस है, एक आप कह लें टेक्नोलॉजी में आ रहा है अगेन, तो फिर क्या है, हार्ड शेप्स है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे भी वही चीज़ है, हार्ड शेप्स। जो प्रोफेशनल डिज़ाइन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब बिहेंस पे भी आप जाएं, इंस्पिरेशन लें, और वहाँ पे भी आप यही चीज़ सर्च करें, एक्सप्लोर करें कि लोग वाकई वो शेप चूज कर रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे लिखें सोशल मीडिया पोस्ट टूल्स, फोटोशॉप टूल बेशक सिलेक्ट ना भी करें। और अब आपने क्या करना है, देखना है कि जो यहाँ पे हैं पोस्टर बने हुए हैं वहाँ पे कौन सी शेप लोगों ने लगाई है, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं प्रोफेशनल फॉन्ट्स और सॉरी डिज़ाइन जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखें, एलिगेंस की बात की है, सॉफ्ट इमोशन की बात होगी तो सर्कल एक लगा दिया, एक
सॉफ्ट शेप लगा दी, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेटवर्किंग की बात हो रही है तो एक हार्ड शेप लगा दी। इसी तरह से आपने एक्सप्लोर करना है, देखना है, एक्सपेरिमेंट करना है। और कल मुझे कुछ अच्छा बना के दिखाएं, वेट करूंगा मैं। इसके बाद और भी देखते जाएं, देखते जाएं। ओके, आइडिया तो हो ही गया होगा। अब आप लोगों का काम है कितना देर आप रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे क्लास को मेरे ख्याल से एंड करना चाहिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। ओके, अल्लाह हाफिज़। आमीन। अल्लाह हाफिज।